Choose your journey. टाइटल: वसूसा करने वाले जंगलों की खुई हुई खजाना एक छोटे शहर में, जो कि बुलंद पहाड़ों और बोलने वाले जंगलों के दरमियान वाक़ा था। वहाँ एक लड़की रहती थी जिसका नाम लिली था, जिसका दिल हुआ की तरह सागरान और बहादुर था। लिली जंगलों में घूमना पसंद करती थी, हमेशा छपे खजानों और खुफिया अजायब की तलाश में। एक खशक और ठंडी सर्दी के सुबह को, जब लिली जंगल में भटक रही थी, एक पुरानी नक्शा जो पते के बीच में आ गई थी, इसे पाया। नक्शा मशकूक खजाना की तरफ इशारा करता था, जो वसूसा करने वाले जंगलों के गहराइयों में छपा हुआ था। मुतासरा माहिरा की तलब में लिली नक्शे की हदायत पर अमल करने का फैसला किया। अपने वफादार कत्ते उसका इशारा था, वो उनके साथ रहा करता था। उसने अपनी दिल की धड़कनों के साथ मंतका जंगल में साथ रख दिया। पहले इशारे ने उन्हें एक खजूर के दरख्त की तरफ लिया, जो आसमान की तरफ अपने शाखों को फैलाता हुआ था। शाखों के होलों में छपे इन्होंने पत्थर के साथ एक छोटा सा कंजा पाया। कंजा का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने एक पुराना डब्बा खोला, जो कि पत्थर की गहराइयों में छुपा हुआ था। अंदर इन्होंने एक गर्मियों किताब पाई, जो कि खुफिया लिखाइयों और अजीब अलामात से भरी हुई थी। मामरा राज के हल के लिए अज़म करते हुए लिली और इसका दोस्त ने जंगल में नक्शे का पीछा किया। रास्ते में वो जल्दी बरक पाए गहरे पत्थरों के गरहा और तारीक गुफों से मुताल्लिक थे, मगर हौसले और साबित कदमी के साथ वो हर चीलंग को फतह करते गए, हर कदम पर खजाने के करीबी की तरफ बढ़ते गए। आखिरकार वो एक खाली मैदान में पहुंचे, जहां जर्द आफताब की रोशनी में भीगते हुए खड़क रहे थे। मैदान के दरमियान एक कदीम पत्थर का तख्ता, जिस पर सोने के रोशनी के आलों के साथ एक छोटी सी चीस्ती थी। लिली की परेशानी से लिली ने चीस्ती का ढक्कन उठाया, जो गहराइयों में मख्फी माल में बंद हुआ था। ढक्कन। टाइटल: छोटा बहादुर बीज। एक दिन की बात है। एक बड़े बाग में एक नन्हा बीज था जिसका नाम सम था। सम एक दिलकश छोटी सी गढ़ में रहता था। हर रोज़ सम दुनिया की तरफ देखता और अपनी आसपास की पौधों की तरह बड़ा और मजबूत पौधा बनने का ख्वाब देखता। एक दिन सम ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो बढ़ने शुरू करे। अपनी मेहनत से वो मिट्टी में से ऊपर की तरफ धकेलने लगा, अपनी छोटी पत्तियों पर धूप की गर्मी को महसूस करते हुए। मगर जैसे जैसे वो बढ़ता गया, सम के सामना बहुत सारे मुश्किलात आए। एक दिन बादलों में सख्त हुआ चलने लगी, जो सम को गिरा देने के ख़तरे का सामना कर रही थी। मगर सम ने मजबूती से कायम रहा, हवा के साथ झुकता लेकिन नहीं टूटता। मैं शायद छोटा हूँ, सम ने सोचा, लेकिन मैं मजबूत और बहादुर हूँ। दिनों गुजरते गए, सम लंबा हुआ और ऊंचा हो गया, आसमान की तरफ पहुँच गया। वो बारिश का पानी पीता और धूप को छूता हर दिन मजबूत होता गया, और जल्द ही सम एक खूबसूरत फूल में तब्दील हो गया, बाग को रंग और खुशबू से भर दिया। इस दिन से सम को बाग में सबसे बड़ा बहादुर बीज जाना गया, और जब भी उसके सामना कोई मुश्किल आती, वो याद करता कि हमेशा अपने आप पर यकीन रखने और कभी हार नहीं मानने से हर मुमकिन है। इस तरह छोटे बहादुर बीज की कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे हम कितने ही छोटे क्यों न हों, अगर हम खुद पर यकीन रखें और हमेशा मेहनत करें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। टाइटल: रंगीन ड्रैगन की कहानी। एक दौर की बात है जहां कौस कज़ट आसमान को रंगत भरते थे और ड्रैगन आज़ादी से घूमते थे। वहां एक नौजवान ड्रैगन नाम का ड्रेक रहता था। दूसरे ड्रैगनों की मानंद ड्रेक ने आग नहीं फूंकी, बल्कि वो अपने सांस से कौस कज़ट बना सकता था। एक दिन जब उसने अपने वतन के रंगीन दरियाओं को तलाश किया, ड्रेक ने एक राजदार गुफे का पता लगाया। अंदर उसने एक कदीम नक्शा पाया जो क्रिस्टल झील की तरफ रास्ता दिखाता था, जहां एक मारूफ खजाना छिपा हुआ था। माजरा की ख्वाहिश से परजोश ड्रेक ने फैसला किया कि खजाने की तलाश में रवाना हो जाए। सफ़र के दौरान उसने मुख्तलिफ चैलेंज का मुवाजा किया और नए दोस्तों की मदद से आगे बढ़ा। पहले उसने लोना से मिलना, एक अक्लमंद अलो जो अपनी तेज़ आंखों से उसको अंधेरे जंगलों में रास्ता दिखाता था। फिर उसने अस्पारक से दोस्ती की, एक चालाक लोमड़ी जो अपनी चालाकी से रास्ते में पड़ी मुश्किलात को हल करता था। मुलकर टरियो ने जादुई जंगलों का सामना किया, जिनकी हिफाजत में जादुई मखलूक़ात की गई थी। दोस्ताना कुन्नारों पर छोटे छोटे कीले पर जो बिछड़ गए थे, और ऐसे बुलंद पहाड़ों पर चढ़े जहां हुआ पथरीला और बर्फानी थी। आखिरकार
वो क्रिस्टल झील के किनारों तक पहुंचे जो रोशनी के साथ चमक रहा था, लेकिन उनकी हैरत उनकी सरपरस्ती मिली एक बड़ा सांप जिसके पर जवाहर की तरह रोशन धातें थीं। दरपत करके ड्रेक ने सांप के पास में दिल से करीबियात का इजहार किया और पेश किया कि वो खजाना जो वो तलाश कर रहे थे इसको शेयर करें। ड्रेक की बहादुरी और रहम दिली पर असर होकर सांप ने जाहिर किया कि वाकई खजाना नहीं सोने या जवाहरात हैं, बल्कि खूबसूरती और हम आहंगी की खजाना खुद मलका है। क्रिस्टल झील के दिल में उन्होंने जादुई क्रिस्टल का इंगोठा पाया जो ड्रेक की सांस से भी ज्यादा रोशनी बिखरा सकता था। उनके पास क्रिस्टल होने की सलाहियत से वो अपने वतन वापस आए, जहां जहाज और रंग बिखराने के बाद खुशी और रंगत बिखराई। कंटिन्यू जनरेटिंग। उन्वान: सितारों की रोशनी वाली कश्ती। एक दुनिया से बहुत दूर, जहां के दौरों में गलियों की तरह घूमते हुए सितारों की रोशनी वाली कश्ती चलती थी। ये शानदार जहाज खला में बड़ी फासलों तय करता। इसकी बादबानियां सितारों के धूनों से बनाई गई थीं और उसका ढांचा हजारों कनस्टिलेशनों की तरह चमकता था। इस किश्ती पर जहाजी अवाम जिंदा दिल मुगामजे बंदूक बंद करते थे, जिनकी क़यादत में बहादुर कप्तान आर्यन था। उनके दरमियान एक नौजवान लड़की नव्वा भी थी, जिसका रोशन जहन और लाजवाल दिल ने उसे सितारों की आलमे अली दर्जे के बीच रखा। एक कुदरती रात जब कश्ती खला के सयाही में चल रही थी, उसने सितारों की रोशनी वाली कश्ती को एक मौका आजम की तरह मुतासिर किया। वो फिर आजम खला में चले गए। उनके सामने एक अजीम चिकर रोशनी वाला बादल नजर आया। ये भटकने वाली तूफानी ताकत का घूमने लगा हुआ था, जो कि वसाती कायुस की चीज़ों को फाड़ने की खतरा होती थी। आर्यन कप्तान और उनकी जहाजी टोले ने बलाकार होने वाली मुसीबत से बचने के लिए आगाज किया। जब नव्वा की उम्मीदों और दुल्ली धूप में उनकी साथ की उन लम्हात में वो सरे मौका पर रोशनी के पसंदीदा बच्चों की तरह सवार हो गई। जब वो तूफानी ताकत की गहराई में सफ़र करते हुए वो गरीब और मदाह शख्सियात से मिले, रोशनी वाली माहिर जैसे सितारों, वेल्स और फजावी छोड़ हर एक के साथ उनकी कोशिशें हुईं। हर लम्हे के साथ तूफानी ताकत की मजमूयत बढ़ती गई। इसका अनबार उन सबको अपने अंदर खींचने की खतरा में था, लेकिन नव्वा ने उम्मीद पर यकीन करने से इनकार किया। अपने दोस्तों को दबंगी ग्रहण से ग्राहक करने के लिए रोशनी की ताकत पैदा की और तूफानी ताकत के खिलाफ बदलाहा को कम किया। जब आखिरी तूफानी ताकत की एक अक्सी मौज का आखिरी घंटा घटता गया, सितारों की रोशनी वाली कश्ती की टोली जीत गई। उनका रिश्ता मजीद मजबूत हो गया, और जब कि सफ़र कटने के बाद वो जन्नत की बंदूक में बर आया, तो उन्होंने जाना कि जब वो साथ रवानी से सफ़र करते हैं तो हमेशा घर का रास्ता पाने के लिए। टाइटल: भादर खरगोश स्पार्की की कहानी। एक दिन की बात है, एक हरा भरा घास फूलों वाली मैदान में एक छोटा सा खरगोश रहता था जिसका नाम स्पार्की था। स्पार्की आम खरगोश नहीं था, बल्कि वो बहादुर, दिलचस्प और हमेशा सरगर्म माहौल में रहने वाला था। एक दिन की सूरज निकलने के साथ जब स्पार्की मैदान में हाँफते हुए घूम रहा था, उसने एक पुरानी बोश के नीचे एक राजी रास्ता पाया। बगैर किसी तरतीब की स्पार्की ने फैसला किया कि उसे देखना चाहिए। वो बहादुरी से अंदर की तरफ हाँफता चला गया। दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी। रास्ता में स्पार्की ने बहुत से रुकावटों का सामना किया। मरती हुई मड़ाव, छपकी उछलने वाली चट्टानें और चंद दोस्ताना चोहों से भी मिल गया जो उसी राह दिखा रही थी। हर मुश्किल के साथ स्पार्की की बहादुरी मजबूत होती गई। आखिरकार जैसी ही वो मकमल कारोबार करने के लिए बाहर निकला, एक जादुई जीर जमीन कमरे में दाखिल हो गया जिसमें चमकती हुई क्रिस्टल्स और चमकीली झरने थी। वो अपनी आंखों को नहीं मान सका। ये उसकी ख्वाबों की तरह का मंजर था, मगर स्पार्की की सीरत मुकम्मल नहीं हुई थी। बस वो कमरे की खूबसूरती का महसूस करते हुई था कि वो फकत एक मदद की पुकार सुना। बगैर किसी देर की स्पार्की ने उस आवाज की पैरवी की और एक छोटी से कितना बड़ा पत्थर के नीचे फरागोस की एक खानदान को पहुंचा पाया। अपनी तमाम ताकत और बहादुरी का इस्तेमाल करते हुए स्पार्की ने लोगों को आजाद करने के लिए कितना बड़ा पत्थर उठाया। वो खुशी से अदा करते हुए उनको देखता रहा जो उसकी बहादुरी और उसकी मोहब्बत के लिए शुक्रिया अदा कर रही थी। फख्र व शरफ के साथ
स्पार्की ने अपनी नई मेंढक दोस्तों के लिए वदा की और उस्टन किया कि कभी कभार सबसे बड़ी सियाहतें बिलावों में नागहानी जगहों में पाई जाती हैं। और नई बहादुरी की एक नई एहसास के साथ उसका इल्म था कि मैदान की अलावा भी बहुत से सयाहतें इंतजार में हैं। और उस तरह एक हाप और एक छलांगा मारती